चैनल में स्वागत करते हैं आपका। आपके चुनावी मुद्दे वार्ड 64 से आप चुनाव में मैदान में यहाँ आवाज आ रही है। वार्ड 64 आवाज हो रही है। क्या? किन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं आप वार्ड 64? हमारे मुद्दे हैं इस क्षेत्र में जितनी पब्लिक की समस्याएं हैं, सफाई है, एजुकेशन है, पीने का पानी है, बिजली है और जितनी भी समस्याएं हैं वही हमारा मुद्दा है। किस एजेंडे को लेके चुनाव में चल रहे हैं? जैसे अभी सत्ता दल भी यहाँ पे मौजूद है, चुनाव लड़ रहा है और उनके डबल इंजन की सरकार है, उनसे कैसे आप चुनाव में आगे जा पाए? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, उनके पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा इस कैपेबल नहीं है कि काम कर सके। हर एक के अंदर इतनी एनर्जी होती है, अपनी सोच होती है, अपना एक तरीका होता है काम करने का। हम उसी तरीके से हम काम करेंगे। हमारा ध्येय जनता की सेवा है, हम करेंगे। दल बहुत से हैं, हम किसी से मुकाबला नहीं करें, कंपटीशन नहीं करें, हम अपने रास्ते से चल रहे हैं। अपना रास्ता हमने बनाया है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें और उनको हर तरीके से संतुष्ट कर सकें। उन्हें ये अफसोस ना हो कि हमने किस कैंडिडेट को चुना है। हम लोग तन मन धन से जितना समय होगा जनता की सेवा में ही लगाएंगे। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा है 5 साल से आप क्षेत्र में नहीं थे, एकदम से चुनाव मैदान में। हम पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 40 साल से क्षेत्र में हैं। शायद आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। हम 23 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, 40 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। एक एक बच्चा हमें जानता है, एक एक आदमी हमें जानता है इस क्षेत्र का। शायद जो अब कैंडिडेट खड़े हैं उन्हें इतना नहीं जानते जितना हर परिवार के लोग हमें जानते हैं और हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। कितने वोटर हैं आपके क्षेत्र में? वोटर तो आपको रिजल्ट बताएगा सर, ये हम कैलकुलेशन नहीं बताएंगे आपको, वो तो आपको रिजल्ट बताएगा। अगर लोगों का विश्वास हम पर होगा तो रिजल्ट आपके सामने होगा और हमें विश्वास है अंदर से। और हम जितने लोग हमें मिल रहे हैं, हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग किस तरीके से हमारे बात कर रहे हैं और हमें देखकर कितना खुश होते हैं वो, कि आप इतनी देर से क्यों खड़े हुए। इससे हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। अपील क्या करना चाहेंगे आप आने वाली 11 तारीख को? बस पब्लिक से यही अपील करना चाहेंगे, जनता से, कि हमें वोट दीजिए और हम उनकी उम्मीदों पर 100 नहीं 101% खरे उतरेंगे। कहीं किसी को निराशा नहीं होने देंगे। देखिए, हमारी पत्नी जो है अभी वार्ड 64 से जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के नाम पर लड़ रही है, शिक्षा के नाम पर लड़ रही है, यहाँ की समस्याओं के समाधान पर लड़ रहे हैं। हमने सारी पार्टियों को देखा है, हर पार्टी का अपनी विचारधारा है। वो विकास के लिए नहीं, वो सही पूछो तो अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई चल रही है। पार्टियां दुनिया भर की हैं, खूब हैं, और सब साथी हमारे जो है वो चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन वो जो हम बुराई नहीं करना चाहते। हमने इस क्षेत्र में 40 सालों से, पिछले 40 सालों से हम लोग सेवा में हैं। एक एक बच्चा हमें, एक एक आदमी और एक एक व्यक्ति हमें जानता है। हम शिक्षा, रोजगार, महंगाई, समस्या ऐसी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य, ये ऐसी समस्या है जो गरीब तक नहीं पहुँचती। ये यहाँ पर हमने लोकल में रहते हुए हमें मालूम है कि यहाँ समस्याएं कितनी हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि चुनाव आया है, चुनाव लड़ो और जीत कर अलग हो जाओ। हमने विकास के नाम पर और शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर और उनकी जो मूलभूत समस्याएं, जो उनकी सड़क, बिजली, नाली और ये जो होती हैं, उसके अलावा उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं आपसी विवाद की, वो हम बड़े बेहतर ढंग से उनको अच्छी तरह से समझते हैं और उनसे हम चाहते हैं कि वो इन समस्याओं के समाधान के लिए सही व्यक्ति को चुने। देखिए, चुनाव तो होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन उसमें जो लीडर्स है, जो उसका नेता बन करके आए, वो ऐसा व्यक्ति हो, साफ छवि का हो। और साफ छवि में हम अपने को ज़्यादा हम लोग ना कह करके ये कहेंगे कि जनता बताएगी कि साफ छवि को वोट दे रहे हैं वो, या वो भ्रष्ट तंत्र को दे रहे हैं, या भ्रष्ट समाज को दे रहे हैं, या भ्रष्ट नेता को दे रहे हैं। ये नेता कौन है? जैसे आप कह रहे हैं मैं नाम नहीं, हम नाम नहीं ले रहे, हमारा नाम मतलब नहीं है आदमी का, वो उसके चरित्र, उसको यहाँ की जनता जानती है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। इसके लिए तो जनता में हम लोग जो आए हैं, हम किसी दल से खड़े नहीं हैं। हम लोगों ने निर्दलीय रूप से भरा है पर्चा, इसलिए भरा है
कि हम अपने अपने चेहरे पर, अपनी सफाई पर और अपनी ईमानदारी पर और हम लोगों की धर्म और जाति पर, हम लोगों के विकास पर या जो समूल समस्याओं के समाधान पर जो ध्यान केंद्रित रहता है, वही हम लोगों ने यहाँ लोगों को दिखाया है, किया है, काम किया है और काम करके और भी दिखाएंगे। सबसे बड़ी राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और सच्चाई की बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ से धर्म, जाति और परिवारवाद या क्षेत्रवाद या छोटी छोटी चीज़ों पे जो विवाद हो, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमने 30-40 साल से यहाँ इस चमन को बनाया है, इस बाग को सींचा है, बहुत बड़ा पौधा लगा है, हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे, कई सारे वो लोग जानते हैं कि उनके हम लोगों ने काम किए हैं, तो वो हमें हमारी छवि देख करके हमें वोट करें। और सूरज का जो हमारा चुनाव में चिन्ह मिला है, उस सूरज पर जो सबका विकास चाहता है, आज तक इस दुनिया में, यूनिवर्स में इससे बड़ा हमारा कोई चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता, जिसको ये खुद ही मैसेज देगा कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं। आखिर में मैं यही कहूँगा सारी जनता हाथ जोड़ कर कि वो अच्छाई और बुराई देख करके, अच्छाई और बुराई और आगे के भविष्य को देख करके वोट करें और सूरज के उस पर बटन दबा करके भारी मतों से जिताएं और फिर देखें कि हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, अपनी आपकी खुद की पार्टी, अपनी पार्टी से आपने चुनाव नहीं लड़वाया? देखो, उस पार्टी का भी हमने इसलिए नहीं, क्योंकि दलों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो सर्वांगीण विकास होता है वो काम होने करने से होता है, ना कि उसके कहने सुनने से। हमने सर्वांगीण विकास पार्टी का जो हमने अपना गठन किया था, वो इसलिए किया कि पहले हम लोग जनता से ये तो पूछ लें, निर्दलीय खड़े होकर के वो हमें पहचानते भी हैं कि नहीं, हमें जानते भी हैं कि नहीं, हमारी सभी साफ है कि नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हम धर्म उस पर नहीं लड़ना चाहते। हमने कहा है सेकुलर के हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति की छवि देख करके वोट करें। अच्छा सर, कोई सामाजिक संगठन, कोई एनजीओ वगैरह आपको सहयोग कर रही है क्या इस बार? देखिए, हमारे लिए सब एक हैं, सब लोग हैं। हम अपने को दिखाना चाहते हैं कि हम साफ छवि से साफ शुद्ध राजनीति के लिए आए हैं, वो उस पर वोट करें। अच्छा, पूर्व पार्षद ने कोई विकास कार्य नहीं किया है इस बार? देखो, जैसा आपने बताया, बहुत विकास जो है वो एक दिन का काम नहीं, विकास तो निरंतर उसकी पारदर्शिता और प्रतिदिन का काम है, प्रतिदिन उससे जुड़े रहने का काम है और उससे उसकी हर समस्याओं का समाधान है। विकास कोई ऐसा नहीं है कि एक बार होगा, विकास तो आज 75 सालों में कुछ ना कुछ तो हुआ है और आगे भी होना। लेकिन अभी लोग चांद और सूरज पे पहुंच रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं। आज हमारी आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। 75 सालों में कितने साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे शिक्षा के नाम पर बढ़ गए, लेकिन हम वहीं हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो शिक्षा के कारण जिस क्षेत्र में हम यहाँ हैं, पिछले 23-40 सालों से स्कूल में भी हैं। अच्छा सर, आप शुभकामनाएं देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहले क्या विकास करेंगे अपने वहाँ? सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो लड़कियों के लिए जो आधी आबादी कहलाती है, उसके लिए यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ उसके लिए हम जो है एक स्नातक जो डिग्री कॉलेज या हम जो बड़ा महाविद्यालय, उनके लिए हम बनवाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा, जिसमें ये पिछड़ा हुआ एरिया, हम शिक्षा के कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। यहाँ एक हॉस्पिटल का भी कोशिश करेंगे, यहाँ पे और यातायात या बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें उसके लिए जितनी समस्याएं हम जनता से पूछ करके उनकी कमेटी बनवा करके, हमारा काम यही होगा कि जनता की जितनी समस्याओं होंगे उसका समाधान पर हम काम करें। लेकिन सर, पार्षद के क्षेत्र में तो डिग्री कॉलेज का कार्य आता नहीं है। देखिए, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन आती है, लेकिन वो प्राइमरी वाले आने के बाद यहाँ से बाहर चले जाते हैं। हम ये कहते हैं इसी क्षेत्र में रह करके वो आगे अपना विकास करें। एक मिनट, डिग्री कॉलेज, आपको पता हम शिक्षा के क्षेत्र में 23 सालों से हैं। हम अपने तौर पर एक कन्याओं के लिए विद्यालय खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जिनकी लड़कियां बाहर ऊंची शिक्षा के लिए नहीं जा पाती, एक लेवल तक जाकर रुक जाती हैं। हम चाहते हैं उनको एजुकेशन का मौका मिले और वो सुरक्षित तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर सकें। उसके लिए अभी से नहीं, हमारा कई साल से प्रोग्राम है और हम उसको करने जा रहे हैं। क्या अपील करेंगे वोटरों से आप? वोटरों से हम ये अपील करेंगे कि जो आपके समस्याओं के साथ साथ
आप छवि को देख करके वोट करें, आप उसकी पारदर्शिता देखें, भविष्य में वो क्या, किसको कैसे वो बर्ताव करेगा, कैसे वो आपका काम करेगा, आपके दूरी और नज़दीक में आपका ख्याल करेगा, हर तरीके से वो आपका समाधान करेगा। तो ये चीज़ है। शिक्षा भी बहुत महत्व रखती है और उसका चरित्र और चाल चलन चरित्र भी। बाहुबल का और हर चीजों का प्रयोग होता है। हाँ, पैसा भी चलता है, लोग मानते हैं, तो उन चीजों को कैसे आप कमल करते हैं? देखिए, बाहुबली होना चाहिए उसकी समस्याओं के समाधान में पूर्ति से समाधान करें। बाहुबली का ये नहीं है कि हम किसी को मारपीट करें या किसी को गलत चीज़ों में फंसाएं या किसी को से बदला या बदले की भावना से काम करें। उसको आजकल बाहुबली का जो वो है। एक मिनट दोबारा प्रश्न कीजिए। तो साम दाम दंड भेद चारों चीजों को मिलाकर चुनाव लड़ा जाता है। इन चीजों का प्रयोग भी किया जाता है। आप एक बात का जवाब देंगे? भगवान कृष्ण बाहुबली कहलाते थे, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या सच्चाई के लिए उन्होंने कभी कोई अन्याय किया? हर चीज की परिभाषा अलग होती है, कौन किस नजरिए से देखता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाहुबली कोई गुंडागर्दी को समझता है, कोई काम करने की ताकत को समझता है, कोई धर्म को समझता है। हर एक के लिए परिभाषा उसकी अलग है। लीडर क्या संदेश आपका क्या कहना चाहेंगे वार्ड में? नहीं, मेरा संदेश यह है, मेरा नाम सुशील पांडे है, मैं वार्ड नंबर 64 अशोक वाटिका में रहता हूं। मेरा संदेश यह, अभी आपने एक सवाल किया डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार पर हमारा अशोक वाटिका जो है, यहाँ हमारे पार्षद महोदय भी बीजेपी के हैं, वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में सेंट्रल में भी। अशोक वाटिका में समस्या यह है कि बिना बारिश के गलियां डूबी रहती हैं, वो नाली से ओवर होकर के पानी आ जाता है, चलना फिरना दूभर हो जाता है, तमाम नालियों में गोबर लोग बहाए जा रहे हैं, उसका कोई देख रेख नहीं। कम से कम जो भी यहाँ हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि व्यवस्था ऐसी की जाए कि आदमी कम से कम आराम से पैदल तो चल सके। यह सबसे जटिल समस्या है। स्वच्छता अभियान हमारी गवर्नमेंट चलाई जा रही है, लेकिन स्वच्छता अभियान पर तनिक भी जो है यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कुछ नहीं दिखता है। मेरा यही संदेश है। क्या वार्ड पार्षद ने वहाँ कार्य नहीं किया, विकास कार्य नहीं किया? नहीं, विकास कार्य ठीक है, कौन कार्य नहीं करता, कार्य तो सारे करते हैं, लेकिन कार्य का मतलब संतोषजनक कार्य संतोषजनक होना चाहिए ना। आखिर कार्य हुआ तो नालियों से ओवर होकर के पानी क्यों ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कें क्यों डूबी रहती हैं? कभी आप आइए ना। कुल मिला के काम तो हुआ ही नहीं जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, देखिए सर, काम तो कोई भी आता है कुछ न कुछ तो काम करता ही है, ऐसा तो नहीं है कि बिना काम किए वो चला जाता है। लेकिन एक नागरिक होने के नाते हम उस कार्य को कार्य की श्रेणी में लेते हैं जो कार्य संतोषजनक होता है। ऐसे कार्य को कार्य की श्रेणी में नहीं लिया जाता। वो तो ठीक है, खाना पूर्ति है, वो तो होता ही रहता है। कुल मिला के काम नहीं हुआ वार्ड में आप? हाँ, बिल्कुल कोई ऐसा कार्य। क्या करेंगे वोटरों से आप? हाँ, 11 तारीख के लिए क्या अपील है आपकी? 11 तारीख के लिए हमारी सारे मतदाताओं से अपील यही है कि ऐसे पार्षद को चुना जाए जो उनके समस्याओं को सहजता से सुने, उनके पास तक पहुंचने के लिए उसको किसी तरह के अपॉइंटमेंट और किसी तरह का कोई तामझाम न झेलना पड़े और अपनी बातों को रख सके और वह उनकी बातों को सुनकर के गंभीरता से उस पर विचार करने की योग्यता रखते हों और क्षमता रखते हों। ऐसे पार्षद की आवश्यकता होती है। और इसलिए श्रीमती कमलेश राजपूत में हम जितने दिन से देख रहे हैं, यह योग्यताएं हमें दिख रही हैं एक नागरिक होने के नाते। सबसे पहले यह एक शिक्षाविद हैं, किसी तरह की कोई अराजकता नहीं, कोई वह नहीं, शिक्षा को लेकर के इनकी प्राथमिकता रहती है। और मानव जीवन में विकास के लिए सबसे प्राथमिक जो है वो एजुकेशन ही है। और यह इस कॉलोनी में लोगों के साथ हमेशा सुख दुख में बिना किसी पद के भी ये खड़े रहने वाले लोग हैं, तो इनसे उम्मीदें हमारी ज़्यादा बनती हैं।